हेलो 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 दोस्तों। ऐसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में फिजिक्स टू स्टडी क्लासेस में। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर फिजिक्स टू स्टडी क्लास में। तो इस बार हम वीडियो में देखेंगे एक बार फिर से। तो इस बार हम लोग लाए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल स्ट्रेटेजी 30 दिनों में क्या करे और क्या ना करे, कैसे सिलेक्शन पाए। तो जो आप लोग इसे कंपेयर करेंगे यूपी होमगार्ड के लिए, तो यूपी होमगार्ड से कंपेयर मत कीजिए प्लीज। यूपी होमगार्ड का जो पेपर है वो कह रहे हैं कुछ लोग टफ आया है और कुछ लोग कह रहे हैं इजी आया है। तो आप टफ और इजी में मत रहिए। ये जीएस मान लीजिए, जैसे आप लोग जीएस इतना हार्ड भी आएगा तो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें तो आप ये सेक्शन ले सकते हैं ना। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गई। ठीक है दोस्तों। तो ये इस बार हम देखेंगे कि पुलिस कांस्टेबल के लिए पुलिस स्ट्रेटेजी क्या कितनी रहेगी। तो बने रही वीडियो में। तो ये देखते हैं फुल पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट भी बताएंगे पुलिस स्ट्रेटजी क्या करें और कैसे हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है, बन रही वीडियो में देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये पूरा मतलब ये आपको पता ही होगा। तो पूरा जीएस की शुरुआत करते हैं। तो ये पुलिस कांस्टेबल के जीएस का सिलेबस है। जीएस का सिलेबस है। जीएस का संपूर्ण सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे आप क्या क्या है। समान विज्ञान में तो पूरा सिलेबस है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो इतिहास इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें बाद में बताएंगे टॉपिक वाइज वेटेज का डेटा कितने रहा है। ठीक दोस्तों, तो संविधान हो गया, इसके इम्पोर्टेंट कर लीजिए। कृषि विद्या ये भी कर लीजिए, अर्थव्यवस्था ये भी कर लीजिए। जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया। ये इम्पोर्टेंट हल्का में ज्यादा नहीं, ये इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट, इसे लगा लीजिए आप लोग। मानवाधिकार तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार। ये दोस्तों आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद भारत से बड़ा सीरीज इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम जीएसटी ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। पुरस्कार सम्मान महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। बस इतने पुस्तकों लेखक ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं 2019 की परीक्षा रिजल्ट कितने शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इतिहास में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 शिफ्टों में पेपर होता है 2019 में, 27 और 28 जनवरी में, फर्स्ट और सेकंड। सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, आप लोग देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे ज्यादा वेटेज देखते हैं किसका रहा। सबसे ज्यादा वेटेज आपके स्टैटिक दिए का रहा, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड नंबर में पूछा गया है आपका ये, सेकंड नंबर में आपको पूछा गया है यूपी जीके। और थर्ड में पूछा गया आपका करंट अफेयर्स। तीन तीन सब्जेक्ट के बेटे सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सब्जेक्ट है ये। तो देखते हैं नेक्स्ट में, ये भी ये आ गया एग्जाम वाला 17 फरवरी 2024। ठीक है, ये 2024 वाला आ गया। देखते हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसमें रहा। सबसे ज्यादा वेटेज तो रहा इसमें, तो अपन देखते हैं सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहा है स्टैटिक जीके, इसमें भी रहा है। और सेकंड नंबर में रहा है आपका करंट अफेयर्स। और उसके बाद थर्ड में रहा यूपी जीके। बस बाकी आपको दो इतिहास से संविधान से ऐसे पूछे गए हैं। देख लीजिए आप लोग, ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है, इसमें एग्जाम हुआ था आप लोगों का अगस्त में। टोटल टोटल इसमें बताया गया है। देखते हैं टोटल कितने पूछे गए हैं। पहले इतिहास देखते हैं। इतिहास में 2025 वो 2024 में 2019 में 152 क्वेश्चन थे टोटल।
तो 152 क्वेश्चन आप लोग टोटल हर शिफ्ट में है। हर शिफ्ट का डाटा लेके पूछे कितने 18 क्वेश्चन और 2024 में पूछे गए हैं। 2024 में फरवरी में पूछे गए थे 11 और डी एग्जाम में पूछे गए 36। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा बेटे देख लीजिए स्टेटिक जीके का 114 क्वेश्चन 2024 के अगस्त एग्जाम में। इसके बाद यूपी जीके का आया सेकंड में, 30 नंबर में आया करंट अफेयर्स। सबसे ज्यादा हाई वेटेज यही सब्जेक्ट है। आगे आप लोग चौथे में कर लीजिएगा। बाकी सब वेटेज देते हैं लेकिन उतना नहीं देते, सबसे हाई वेटेज यही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो अभी ये फुल स्ट्रेटेजी है। आप लोग को पता ही होगा कि आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, 8, 9, 10 जून को है। तो ये 1 महीने का फुल स्ट्रेटेजी है। तो कैसे तैयारी करें, क्या करें, आपको पता ही होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी। तो देखते हैं इसमें क्या कितने क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के, और यहाँ पर रीजनिंग के 55 क्वेश्चन सबसे हाई वेटेज, जीएस 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका और थोड़ा नेक्स्ट करते हैं स्लाइड में। टोटल क्वेश्चन 50 30 नंबर का होता है, आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखेंगे। पहले आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, पहले हम लोग 2 सब्जेक्ट, पहले जीएस और हिंदी। जीएस और हिंदी, जीएस और हिंदी देखेंगे। जीएस में आपके कितने पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। तो जीएस में 38 क्वेश्चन और हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप दोनों सब्जेक्टों का वेटेज बना लीजिए, कितना हुआ 38 और 37, कितना हुआ टोटल 8, 7, 15, लिखिए 1, 3, 6, 7, 75 क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन का आप 2 गुना करेंगे तो 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 75 गुना 2 कितना हो गया 150। 150 क्वेश्चन ये हो गए, 150 नंबर के हो गए। और उसके बाद तीसरे में आते हैं रीजनिंग, सबसे हाई वेटेज रीजनिंग। रीजनिंग 55 क्वेश्चन जोड़े 2 करेंगे तो कितना हो गया 110 नंबर। 110 और कितने थे 150, और ये 110 150 कितना हो गया 260। 260 नंबर हो टोटल। तीन तीन सब्जेक्ट को हो गया। अभी मैथ तो हुए ही नहीं है, जिसकी मैथ कमजोर है, लोएस्ट है, जिसकी मैथ में जिसका असाइनमेंट में आता है कि पूरी तरह से कमजोर है, तो मैथ को छोड़ भी सकते हैं, तब भी सिलेक्शन हो जाए। देखिए कैसे। तो पहले में देखते हैं, पहले देखते हैं जीएस, दूसरा हिंदी और तीसरा रीजनिंग। जैसे आप जीएस के 38 क्वेश्चन, 38 आप 30 भी कर लोगे, ये समझ लीजिए 35 कर लीजिए जीएस में, ये फिर हिंदी में आप लोग 35 कर लीजिए, और 55 में 50 कर लीजिए। टोटल कितना होगा 25, 70, 70, 5, 120। 120 क्वेश्चन के लिए गुणा 2 कर लिए, कितना हो गया 240। 240 नंबर हो गया। अब 240 नंबर टोटल होगा। 240 में देखते हैं अब जनरल। जनरल वाले कट ऑफ, मतलब कट ऑफ के ओबीसी और एससी एसटी वाले के लिए, जनरल वाले के लिए पूरी कट ऑफ देखते हैं। तो देखते हैं, ये जनरल हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये एससी और एसटी हो गया। तो आपकी जनरल से मिल जाएगी 245 से 250 बीच में जा सकती है। ओबीसी वाले को 240 से 245, और एससी को 235 के 240 बीच में 230 के। तो आप कितने टोटल क्वेश्चन किए थे, आपने टोटल क्वेश्चन किए थे इसमें आप लोग 75 वो हो गए थे, और सॉरी 35 में 70 वो हो गए थे, और 55 वो हो गए थे, 50 वो हो गए थे, 120। तो देख लीजिए आप लोगों ने, इतनी कटअप जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अब इतना वेटेज हो गया। अब 3 सब्जेक्टों में इतने वेटेज में समझ लीजिए। आप एक क्वेश्चन, एक मैथ को छोड़ भी दें, जिसकी मैथ लोएस्ट है, फिर जिसे मैथ में जिसकी मैथ मतलब कमजोर है, वो मैथ छोड़ भी देगा तब भी उसके सिलेक्शन हो सकता है 3 सब्जेक्टों में। ठीक है, बस वीडियो में इतना ही बताना था। इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट से हो सकता है बेटे। तो आप लोग इस वीडियो में इतना ही बताना था।
तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। तो आपकी और एक बात और करनी थी, जिसमें जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, जैसे दस और हिंदी में आप रट्टा मार के बढ़ के ऐसे हो सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक के लिए चाहिए, किसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस से मांग है रीजनिंग। 55 क्वेश्चन है तो समझ लीजिए आप 55 क्वेश्चन में रोज पर डे प्रैक्टिस करो, 55 क्वेश्चन की। इसमें यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसमें से आप 55 क्वेश्चन 50 भी 45 भी क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो आपको सिलेक्शन 100% कोई नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा सिलेक्शन जिला में बेटे रीजनिंग ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला यही रीजनिंग है। मैथ का विश करना हो, जिससे मैथ में ऐसा हो नहीं सकता आपके कि जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप तो 6-7 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना। ऐसे तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, 10 क्वेश्चन कर लीजिए और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, उनकी जो सिंपल सिंपल हो, सिंपल ही आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप उसमें 6-7 क्वेश्चन उसमें होगा, होगा सिलेक्शन, बस इतना करिए आप। फुल स्टोरी यही वीडियो यही थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू आपका, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल में।